आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। आज आपको बता दें कि आज बहुत ही विशेष दिन है। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया और यहाँ एक एयर शो होने जा रहा है जिसमें इस वक्त देश के प्रधानमंत्री मौजूद हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री ने आज लोकार्पण किया है, उसका उद्घाटन किया है। ...341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। युद्ध काल में इसी तरह से हमारे लड़ाकू विमान एक मिशन को पूरा करके दूसरे मिशन के लिए तैयार होते हैं। इस त्वरित कार्यवाही का प्रदर्शन आप सभी के सामने किया जाएगा। इस विमान के पायलट हैं ग्रुप कैप्टन प्रणव राज। देवी एवं सज्जनों, आप देख सकते हैं मिराज 2000 लैंडिंग के बाद अपने निर्धारित स्थान पर जा रहा है। आपको बता दें कि किसी भी मिशन के पश्चात उस विमान की एक निर्धारित सर्विसिंग की जाती है। इस प्रक्रिया में उन्नत टेक्निकल और मॉडर्न इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। इस पूरी सर्विसिंग की प्रक्रिया को आप आपके सामने लगी LED स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। 1999 में पाकिस्तान के विरुद्ध कारगिल की लड़ाई में इस वायुयान ने निर्णायक भूमिका अदा की थी और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में भारतीय वायुसेना के इस वज्र ने आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। कुछ देर पहले देश को संबोधित किया। हरक्यूलिस विमान से किसी भी एक्सप्रेसवे पर उतरने वाले देश के वे पहले प्रधानमंत्री भी बन गए। उत्तर प्रदेश में ये तीसरा एक्सप्रेसवे है जिस पर एक रनवे तैयार किया गया है। लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ की सुविधा इन एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप के द्वारा की गई है। इसके पहले आगरा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, यहाँ भी लड़ाकू विमान टेक ऑफ कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। और इसके बाद ये अब तीसरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है इसे जोड़ने का, कनेक्ट करने का काम करेगा। और अब टच एंड गो ऑपरेशन, इसके तहत फाइटर प्लेन एक्सप्रेसवे को टच करते हुए उड़ान भरते हुए दिखाई पड़ेंगे। सुखोई, मिराज, राफेल, N-32, सूर्य किरण, इन तमाम प्लेन्स को इसमें शामिल किया गया है। एयरक्राफ्ट मेकिंग एन अप्रोच टुवर्ड्स लैंडिंग। आप दूर से ही इसकी लैंडिंग लाइट्स को देख सकते हैं। तो कैसे और किस तरह से सर्विसिंग की जाती है, फ्यूल रिफिल किया जाता है, इन सब का प्रदर्शन भी इस वक्त वहां टच एंड गो ऑपरेशन के तहत किया जा रहा है। जहाज भारतीय खेमे में 1984 को शामिल किया गया।
2 इंजन और 5 टन की क्षमता के साथ यह विमान मुख्यतः पैराड्रॉप और हेवी जिस राज्य में 3-3 एयर स्ट्रिप हो, ऐसा इकलौता राज्य फिलहाल उत्तर प्रदेश बन चुका है। कैप्टन एच सिद्धू, सह कप्तान विंग कमांडर पीके पांडे, नेविगेटर विंग कमांडर भार्गव एंड फ्लाइट इंजीनियर वांट ऑफिसर दास। युद्ध काल में किसी भी एयरफील्ड को सुरक्षित करने के लिए ग्राउंड सिक्योरिटी सिस्टम की आवश्यकता होती है और उसी एयरफील्ड से ऑपरेट करने के लिए ट्रेन टेक्नीशियंस और मॉडर्न इक्विपमेंट्स की भी। आप देखेंगे AN-32 के पीछे का रैंप खुलेगा और आपके सामने गरुड़ और स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज उतरेंगे। द स्पेशल फोर्स कमांडो टीम इज लेड बाय मेजर अमन। यह स्पेशल फोर्स किसी भी एरिया को कॉर्डन ऑफ करके उसकी सुरक्षा को निश्चित करती है, जिससे कोई भी ऑपरेशन बिना किसी दुविधा के पूर्ण किया जा सकता है। इस विमान में आप ऑल टेरेन व्हीकल को उतरते हुए भी देखेंगे, जिसमें 2 स्नाइपर सवार होंगे। हमारी स्पेशलिस्ट फोर्सेस किसी भी तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में टच एंड गो ऑपरेशन के तहत AN-32 इसकी लैंडिंग दिखाई गई और अब इसकी विशेषताओं का जिक्र किया जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसका कुछ ही देर पहले देश के प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया है। उत्तर प्रदेश का तीसरा ऐसा एक्सप्रेसवे जिस पर एयर स्ट्रिप तैयार की गई और इस वक्त AN-32 की लैंडिंग और उसकी खासियत के बारे में प्रदर्शन किया जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की एयर स्ट्रिप के ऊपर इस वक्त देश के प्रधानमंत्री मौजूद हैं। लोकार्पण किया और यहाँ पहले जिस तरीके से बताया गया था कि इस एयर शो में जैगवार, सुखोई, किरण, MK-11 इन तमाम विमानों की और अब AN-32 विमान इसकी लैंडिंग करवाई गई और इससे
कैसे किसी भी इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाता है, सुरक्षा की जाती है, उसका मुजाहरा किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है।